सही बात है कि नहीं? Yes, sir. आज जमाना डायरेक्ट सेलिंग का चल रहा है, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं? और ये आज का नहीं है, सदियों से। Yes, sir. अभी भी आप लोग घर में जाके पूछोगे, पप्पा वो डायरेक्ट सेलिंग एक नई फील्ड आई है, एक एजुकेशन संस्था है जो हमको एजुकेशन देती है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. पप्पा बोलेंगे बेटा बहुत आर बहुत ले, पप्पा के समय की बात अलग थी, हाँ सर। है ना? Yes, sir. पप्पा को नहीं पता स्मार्ट मोबाइल कितने काम का है, इसमें सिक्योरिटी कितनी आ गई है। हाँ सर। सही बात है कि नहीं है? Yes, sir. हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझना किसको पड़ेगा? हमें। क्योंकि जिसको आंखें है उसको दिखा सकता हूँ, देख कितना प्यारा बगीचा है, कितना प्यारा गार्डन है, जिसके आंखें नहीं है उसको क्या दिखाओ? अब सोचो, यही सारी चीज जो चीज आपको बताई गई, क्या बताया गया? जो पढ़ाई यहाँ से मिलती है, जो किट आपको बताई गई होगी, सही है? इसमें कंप्यूटर की पढ़ाई मिलती है, इंग्लिश की पढ़ाई मिलती है, कंपटीशन की पढ़ाई मिलती है। अब मैं मेरे पापा से पूछने जाता, पापा कंप्यूटर करूँ क्या, इंग्लिश करूँ क्या, वो हाँ बोल दिए होते। आप खुद मुझे बताओ, हाँ सर। बोले होते हाँ? Yes, sir. तो फिर आपके पापा भी हाँ बोलेंगे ना, Yes, आपकी मम्मी भी हाँ बोलेगी ना। Yes, sir. लेकिन कुछ लोग नहीं सर एक बार पप्पा से पूछ लो। अच्छा, अच्छे काम में बड़ा पप्पा से पूछ लो, और गलत काम जब करता है वो डेज मनाता है तब नहीं पूछता चॉकलेट दूं कि नहीं दूं। सही बात है कि नहीं? दोस्त अक्सर याद रखना, एक व्यक्ति अच्छे कामों के लिए हमेशा घर में पूछने जाए, ये काम छुप छुप के करे। सही बात है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही प्यारा और उम्दा प्रोफेशन है कम एज में कामयाबी पाने का। वरना आज देख लो, मैं मैकेनिकल इंजीनियर होता, किसी कंपनी में काम करता, मेरे हाथ खराब होते मेरे, आज मार्कर और पेन और ड्रेस कोड है। मेरे खुद के साथ के दोस्त लोग आज खेती में जाके रात रात में पानी सींच रहे हैं, ड्रेस कोड तो ऐसा देखा ही नहीं कभी उनके शरीर में, ऐसी बातें तो कभी देखी ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो ये इसके माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक इंडस्ट्री का मार्केट में पहले अपोज ही होता है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो खुद का डिसीजन है। समझ पा रहे हो? क्योंकि हर किसी इंडस्ट्री को पहले नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ और फिर कंपटीशन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्टार्टिंग में जब जीन्स टी शर्ट आए, क्या गर्ल्स लोगों को वियर करने की परमिशन थी? क्या वो पहन सकते थे? क्या बोलते थे घर वाले, है ना? पुराई से कपड़े घात ले, बोलते थे नहीं बोलते थे? क्योंकि उस समय लोग नेगेटिव फेज में थे। कौन से फेज में थे? फिर धीरे से पॉजिटिविटी आई। अपने घर में मम्मी ने हल्का सा बोला, गाड़ू देना हो कि नहीं? सही कि नहीं? उसकी इच्छा है तो उसको पहनने दो ना। उनने पहने, उनको देख के 3 लोग ने पहने, 4 लोगों ने पहने, 50 लोगों ने, ऐसे करते करते लगभग ग्रोथ आ गई, सभी लोगों ने जींस टी शर्ट खरीद ली। सही कि नहीं? और अब कंपटीशन आ गया। क्या आ गया? कंपटीशन। कंपटीशन कैसे आया? पहले जीन्स बोले तो वही पैटर्न जो है, और अभी तो छोड़ी दो भैया, अभी तो भैया वो वाला पैटर्न दिखाना और वाला पैटर्न दिखाना, कंपटीशन आ गया। दुकान में जाओ, दुकान वाला खुद अचरज में कि नया पैटर्न कौन सा आ गया भाई। Am I right? लेकिन पहले जीन्स बोले तो एक ही जीन्स, अभी तो वो नेरो आ गया, शॉर्ट आ गया, पौना आ गया, पता नहीं कौन कौन से नाम आया नहीं है। सोचने वाली बात है दोस्त कि हर किसी इंडस्ट्री को इस 4 फेज से होकर। एक और फेमिलियर एग्जांपल, बैंक। अपने बुजुर्ग लोग स्टार्टिंग में जब बैंक आए थे, हमारे बुजुर्ग लोगों ने पैसा उसमें जमा नहीं किया, और वो पैसा जमा कर करके वो एक मटके में जमा करते थे और गड्ढे में गाड़ देते थे, और फिर हमको पता लगता था न्यूज में, गड़ा हुआ गुप्त धन मिला। ये बुजुर्गों द्वारा किए गए कर्म थे जो पैसे जमा करके उसमें। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बैंक के ऊपर विश्वास नहीं किया। किया क्या विश्वास? बैंक के ऊपर जब विश्वास नहीं किया तो पैसा जाहिर सी बात है खड्डे में जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब बैंक कौन से फेस में था? बैंक पैसे जमा कराए से नहीं पहुंच जाते। सही कि नहीं? लोगों ने पैसे जमा नहीं किए। क्लियर? फिर धीरे से किसी हमारा जैसे व्यक्ति ने पैसे जमा कर लिए होंगे, ठीक है ना, अपना सवाल लेके जाएंगे तो 500 लेके जाएंगे ना। इसने पैसे जमा कर दिए, और जमा किए तो किए, 500 डाले, 3 महीने बाद 550 हो गए। ये सोच में पड़ गया यार, 500 के 550, इसने और थोड़े से पैसे जमा किए, 1000 किए, 1000 के 1 साल बाद हो गए 1200। बोले वाह यार पैसा बढ़ता है। इसने 3 लोगों को और बताया, बोले भागती नहीं है, पैसा बढ़ता है। सही कि नहीं? लोगों ने और अकाउंट खुलवाए, और अकाउंट खुलवाए, और अकाउंट खुलवाए,
और अब आ गया है कंपटीशन। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अकाउंट खुलवाना है, पता है मेरे से क्वेश्चन क्या करता है, कौन सी बैंक में खुला? Am I right? यस सर। पहले बैंक बोले तो सेंट्रल या फिर एसबीआई, जी सर। लेकिन अब एसबीआई का भी खुलवा सकती हूँ, बीओआई का भी, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी, यूनियन का भी, खामगांव का भी, पता नहीं कौन कौन से बैंक आ गए। यस सर। कंपटीशन आया नहीं है? यस सर। मोबाइल को देख लो, पहले मोबाइल मतलब नोकिया, यस सर। तो यही समझ में नहीं आता कि कौन सी कंपनी का मोबाइल खरीदे। यस सर। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. तो उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग एक समय था नेगेटिव फेज में थी, लेकिन अब पॉजिटिविटी और ग्रोथ दोनों एक साथ चल रही है। यस सर। टेंशन नहीं लो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद कंपटीशन भी नजर आने वाला है। यस सर। जस्ट रूबरू हुए हो, ऐसे ऐसे लोग आके आपको बताएंगे ना जिसकी कोई हद नहीं। यस समझ पा रहे हो? Yes, क्लियर हुआ? तो दोस्त यही वो चीज है जहां से कि हम लोग अपना करियर बना सकते हैं, Yes, कुछ sir. नया कर सकते हैं। Yes. और दोस्त किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है और जिंदगी बनाने के लिए इस सिस्टम से विश्वास की जरूरत पड़ती है। यस सर। क्लियर? Yes, sir. तो मुझे बताओ, मैंने क्यों इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया होगा? कुछ तो रीजन रहा हो ना, यस सर। वरना पैसे किसको प्यारे नहीं है मुझे बताओ। सबको क्योंकि मैंने सुना है पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ सही है गलत है? यस सर। आता हुआ सबको अच्छा लगता है, जब यहाँ से इंटेंसिव बनेगा सब लोग बोलेंगे अरे वाह मेरा आया। दोगे 1 रुपया किसी को? नहीं। दोस्त सेम सिचुएशन मेरे साथ में भी थी। अब इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब बात आ जाती है सर सब कुछ समझ में आया, बस घर वाले हाँ बोल दे। दोस्त घर वाले कभी हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है? Yes, उनको sir. इस चीज के बारे में नहीं। अच्छा, अगर आपने किसी लड़की को देखा, मान के चलो बातें आपने करी, जाना आपने, समझा आपने, घर वाले हाँ कैसे बोल देंगे यार? हाँ तो खुद को बोलना पड़ेगा ना। यस सर। सही बात है कि नहीं? यस सर। समझा किसने? हमने। देखा किसने? हमने। बात किसने की? हमने। तो डिसीजन कौन लेगा? हम। नहीं, कुछ लोग 1.5 आने, पप्पा से पूछ लो सर, पप्पा ना सर, वो सुनते नहीं है, ये लो। सही बात है कि नहीं है? Yes, sir. दोस्त आप खुद फील करो, कल को चल के आप यहाँ पे काम करते हो और मेरे जैसे ट्रेनिंग लगाते हैं, पापा सामने बैठे रहते हैं, यस सर। क्या बोलेंगे? बेटा गलत किए, नो सर। छाती ठोकेंगे मेरी बेटी है। यस Yes, यस sir. सर। सही बात है कि नहीं है? Yes, sir. तो दोस्त जब मेरे पास में एक कंसेप्ट आया, पैसा नहीं था पास में, गुल्लक में पैसे जमा करता था। गुल्लक समझते ना आप? हाँ, yes, sir. चिल्लर, यस सर। गुल्लक थोड़ा, बाद में 700 रुपया कुछ निकला, पूरे चिल्लर स्टार्टअप किया घर से बगैर पूछे। क्यों? मुझे पता था कि मैं सही कर रहा हूँ। यस सर। डरता हुआ है जो गलत करता है। यस यस सर। हम एजुकेशन के लिए फीस दे रहे थे, काय के लिए? एजुकेशन के लिए। और घर वाले एजुकेशन के लिए मना। नहीं करते। तो लाखों रुपए लगा सकते हैं तो फिर 9500 की बात ही दूर है। यस सर। ये बात है कि नहीं? यस सर। फिर मेरे पास में पैसा नहीं था, मम्मी को समझाया, पापा को समझाया, बोले बेटा देख परेशानी बड़ी गजब है, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला नहीं मम्मी, मेरे को तो करना ही है। आओ देखा ना ताव देखा, मम्मी गई और लोन उठा के ला लिया। यस सर। लोन उठा के ला लिया दोस्त। क्यों? मेरे बच्चे का करियर है। बोले क्यों? बोला देखो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में इंजीनियरिंग करेगा, यस सर। करेगा नहीं करेगा? यस सर। वहां लाखों रुपए लगाएगा, यस सर। 10,000 और यस सर। क्या 10,000 रुपए देने से मैं गरीब हो जाऊंगी? नो सर। क्या मैं रोड में आ जाऊंगी? नो सर। क्या खाने नहीं मिलेगा? नो सर। सब तो बराबर चलेगा। यस सर। लेकिन मैंने अगर इसको जुगाड़ करके नहीं दिए, इसका करियर खराब हो जाएगा। जी सर। आज उसी 9500 की वजह से ये बंदा यहाँ पे खड़ा है दोस्त। यस सर। दोस्त बताना चाहोगा अचीवमेंट, लोग पूछते हैं कि क्या मिला? दोस्त अपनी शरीर पे जितने भी लगभग चीजें सब अपने पैसों से खरीदी है। यस सर। मोबाइल चलाता हूँ 17,500 का अपने पैसों से, सामने बाइक खड़ी है आपने देखी होगी हीरो की, वो अपने पैसों की, अब भी लेटेस्ट में लेके आया। यस सर। 4 जनवरी 2021 परचेज डेट है, यस 66,000 की अपने इनकम पे लेके आया। यस सर। दोस्त बताना जरूरी इसलिए है, आप खुशनसीब हो दोस्त कि इतने सारे लोगों के बीच में ये चीज समझ रहे हो। यस Yes, सर। sir. मैं जब गया ना 3 चेयर लगी थी, एक सीनियर के लिए, एक जो मेरे को लेके गया था उसके लिए, और एक अपने लिए। यस सर। और तब भी मैंने विश्वास करके स्टार्टअप करवा दिया। यस सर। किस्मत तो काट के नहीं लेके जाएगा, नो सर। किस्मत मैं मेरी खुद बनाऊंगा। यस सर। भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा। जी सर। हम अक्सर पता है क्या बोलते हैं, सर वो पैसा रहता ना तो मैं बिल्कुल कुछ करता। पता है पैसा क्या बोलता है? तू कुछ करता तो मैं जरूर आता। राइट यस सर। कुछ पाने के लिए कुछ पहले लगाना पड़ता है दोस्त। किसान भी फसल तब काटता है जब वो बीज बोता है। जी सर। वो ऐसा उम्मीद करे कि नहीं फसल होगी फिर बीज बोऊंगा मैं।
सही बात है कि नहीं? Yes, sir. पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। और बात कितने की, 9500 रुपए, कितने की? 9500। और 500 रजिस्ट्रेशन। मुझे ये बताओ, 9500 नॉट 1000, ओनली 9500। क्लियर? Yes, sir. क्या विद में इसकी आज मोबाइल यहाँ से गिर गया, गए मेरे 9500। Yes, sir. जाएंगे या नहीं जाएंगे? Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ, आज की डेट में अगर 9500 मैंने लगाए, ठीक है, Yes, sir. और मान के चलो कि ये पैसे आपके गुम गए, ये यहाँ मैंने लगाए और आपके पैसे गुम गए। अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? थोड़ा सा रोएंगे बस। 1-2 घंटे रोना करोगे? Yes, sir. 2 दिन खाना नहीं खाओगे? Yes, sir. नींद नहीं आएगी? Yes, sir. कि आप क्या करोगे? No, sir. फांसी चढ़ोगे? No, sir. ट्रेन के सामने आओगे? No, sir. इतनी सी वैल्यू है 9500, Yes, sir. मात्र इतनी सी वैल्यू। समझ पा रहे हो? Yes, sir. दोस्त, आज हम किसी की बर्थडे पार्टी मनाते हैं ना, या फिर कहीं टूर में जाते हैं ना, 1000 रुपए खर्चा आ जाता है। Yes, sir. मिलता क्या है? बस कुछ पल का एंजॉयमेंट। Yes, sir. सही करिए। Yes, sir. इसके लिए हमने 5-5 हजार रुपए लगा दिए। Yes, sir. दोस्त, विश्वास करके इस एकेडमी के ऊपर 9500 रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए और कहीं ना कहीं इस एजुकेशन के पैकेज को लीजिए। Yes, sir. और हाँ, अगली बार अगर यहाँ पे कोई होगा तो वो आप खुद होंगे। Yes, sir. बस शर्त है कि एक डिसीजन लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं डिसीजन में क्या पावर है। डिसीजन क्या होता है दोस्त? एक डिसीजन एक आम महेंद्र सिंह को माही में तब्दील कर देता Yes, sir. है। एक डिसीजन एक आम लड़की को लता मंगेशकर बना देता है। Yes, sir. एक डिसीजन एक आम लड़के को विराट कोहली बना देता है। Yes, sir. आपको पता है, महेंद्र सिंह धोनी के बाद में अच्छी रेपुटेड जॉब क्लास ए की थी, टीटी थे, वो टीटी रेलवे में टिकट चेक करते थे। Yes, sir. पता करना, Yes, sir. सही बात है कि नहीं? Yes, sir. जब वो टिकट चेक करते थे तो उनको ना अच्छा नहीं लगता था, वो ना फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। Yes, sir. कौन सा प्लेयर बनूंगा? Football. और क्या बोलते पता है, मैं नौकरी नहीं करूंगा पापा जी। पापा जी बोलेगा अबे बेवकूफ, लोग तरसते हैं नौकरी कर, तू छोड़ रहा है। बोले पापा मुझे नहीं करना है। पापा ने अप्रोच किया, दोस्त बोले अबे देखा बोले भेट लिया तू इतना है ना। सही कि नहीं? Yes, sir. तू घमंड कर रहा है, तू छोड़ रहा है, लोग तरसते हैं उसके लिए। Right, बोले right, नहीं sir. मुझे ना फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल छोड़ो, आज क्रिकेट में इतने आगे बढ़ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं। Yes, sir. वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कप्तान माना जाता है। Yes, sir. लेकिन कब? जब डिसीजन लिया कि Yes. जॉब नहीं करना है इसलिए। Yes, sir. सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेटर है। Yes, sir. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान। Yes, sir. 16 साल की उम्र में इधर से इमरान ताहिर ने बॉलिंग करी, 120 की स्पीड से बॉल लग गई नाक के ऊपर, जी सर। ब्लड बगर रहा है, बंदा मतलब कि मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश हो गया। हाँ Yes, सर। sir. समझ पा रहे हो? Yes, sir. उसको स्ट्रेचर पे लिटाया गया, पानी वानी हल्का सा पिलाया गया, होश आया। अंदर से पता है आवाज क्या आती है? मैं खेलेगा। Yes, sir. नाक फुटी है, पट्टी लगी है, मैं खेलेगा। खेलेगा। Yes, Yes, sir. उतनी सी सोच ने उसको मास्टर ब्लास्टर Yes. सचिन तेंदुलकर बना दिया। Yes, sir. डिसीजन लिया था विराट कोहली ने जब वो मैच खेल रहा था ना, टेस्ट में शायद था, Yes, उसको sir. खबर लगती है कि उसके पिताजी नहीं रहे, Yes, Yes, sir. sir. मर गए। समझ पा रहे हो? Yes, sir. उस समय उस विराट कोहली के द्वारा क्या किया जाना था, क्या करना चाहिए था उसने? मैच छोड़कर पापा जी की अंतिम यात्रा में जाना चाहिए था। Yes, sir. उसने डिसीजन लिया, बोले पिताजी जाने थे, चले गए, लेकिन ये मैच वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट डे पूरे लोगों ने अंदाजा लगा लिया विराट कोहली अब नहीं आएगा। जैसे ही स्क्रीन पे बल्ले को लेते हुए, हेलमेट को लेते हुए ऐसा निकला ना विराट कोहली, Yes, पूरे sir. लोगों की आंखें ऐसी की ऐसी। हाँ सर, हाँ विराट सर। कोहली आ गया। और दोस्त यकीन मानो, वो दिन उसकी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग डे था। Yes. और उस दिन उसने शतक मार के पिताजी को श्रद्धांजलि दी। Yes, sir. Yes, sir. डिसीजन में ये पावर है, Yes, 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 sir. sir. क्योंकि आज आप जो कुछ भी हो ना अपने डिसीजन की वजह से हो। मैं जो कुछ हूँ मैंने लिया था इसलिए, कोई और लेता तो होता है कभी? No, sir. डिसीजन में वो पावर है दोस्त। एक Yes, माँ sir. डिसीजन लेती है कि मुझे मेरे जैसे बच्चे को जन्म देना है, तब जाके मौत के मुंह में जाने के बाद में बचकर आती है। Yes, sir. साइंस ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर 12 डेसिबल 9 डेसिबल से ज्यादा का पेन अगर हो जाए, दर्द अगर हो जाए, तो व्यक्ति, मर जाएगा। साइंस ये कहता है। जी लेकिन सर। आपको पता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 12 डेसिबल का दर्द मां सहन करके, मतलब कि 12 हड्डियां एक साथ टूटने जितना दर्द होता है, मतलब मौत के मुंह में जाके एक बच्चे को जन्म देती है, जी सर। क्योंकि वो डिसीजन लेती है कि मुझे Yes. मेरा वंश आगे बढ़ाना है। Yes, Yes, sir. sir. डिसीजन में वो पावर है। Yes, sir. और बात रही विश्वास की, तो विश्वास किसी मार्केट में थोड़ी मिलता। इसका एक वाक्य, विश्वास भैया, विश्वास का केक देना, मैं इनको खिलाता हूँ।
विश्वास करने वाली चीज होती है। कहते हैं विश्वास है तो पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे, और विश्वास नहीं है तो भगवान भी पत्थर के नजर आएंगे। यस सर। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. विश्वास तो करना पड़ेगा, ये नहीं तो क्या। चलो मैं पूछता हूँ आपसे, अगर ये नहीं करेगा तो मार्केट में क्या करोगे बताओ? वही जो अभी तक करते आ रहे हैं। पर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? शादी के बाद। नो सर। और ये नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई? सोचने वाली बात। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, और तू नहीं तो कौन। यस सर। सही कि नहीं? यस सर। अभी नहीं करोगे तो फिर करोगे कब? सही बात है कि नहीं? यस सर। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? सही कि नहीं? यस सर। और ये नहीं तो फिर क्या? जी मुझे सर। बताओ, ये नहीं तो क्या? दोस्त, गॉड का शुक्रिया अदा करना कि आपको इतने लोगों के बीच में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यस सर। कहते हैं गॉड इज अ प्लान। यस सर। गॉड की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं हिलता। कहीं ना कहीं इस सिस्टम से रूबरू होना था, इसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी रही होगी, इसलिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। यस सर। अदरवाइज इस टाइम पे, अच्छा 2 बज गए, सोने का टाइम हो गया। हाँ सर। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. आलसी मारने वाला टाइम हो गया। Yes, लेकिन sir. शुक्र मनाओ, यहाँ पे करियर को लेकर डिस्कस हो रहा है। यस सर। स्कूल कॉलेज से कई गुना ज्यादा ऊपर इस चीज का काम है दोस्त। यस सर। समझ पा रहे हो? Yes, sir. आई थिंक कि काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई है। Yes, कुछ sir. मत करो, बस डिसीजन लो, जिद ठान लो। और हाँ, घर से कुछ नहीं जाओगे, हो सकता है घर वाले मना करें। हर किसी के घर वाले लोन उठाने के लिए राजी नहीं होते। भैया करियर बनाना है तो कुछ हो जाए, जुगाड़ करना है। यस सर। क्लियर? यस सर। मोबाइल चलते चलते गिर गया, किसी ट्रक में आ गया, गए ना 10,000। यस सर। क्या मिला? कुछ नहीं। प्रैक्टिकल मेरे साथ नहीं हुआ है। नया मोबाइल इसलिए आया क्योंकि मेरा मोबाइल गाड़ी पे से गिरा, दूसरी कार में आ गया, बारी गए 10 में। वो 10 गए तो गए, 17.5 का ये टोटल कितने हो गए? 47। जी सर। मिला क्या? कुछ नहीं। नहीं। समझ पा रहे हो? यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. इतनी सी वैल्यू है दोस्त, 95 की। यस सर। बड़ा लेके नहीं चलना है, इतनू सा लेके चलना है, क्योंकि किसी भी चीज को जब छोटा लेके चलते हैं ना, छोटी नजर आती है। यस सर। क्लियर? Yes, sir. आई थिंक कि चीजें क्लियर हुई है आपको, Yes, sir. समझ में आया है? Yes, sir. बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।